किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आओ हम खाए कसम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आओ हम खाए कसम। नमस्ते अतिथिगण। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा ये सभा का मुख्य केंद्र बिंदु है हमारा विद्यालय की छोटी सी परी, जिसको लेके स्कूल का भी गौरव करते हैं, पूजा दास। उसको हम लोगों की तरफ से आशीर्वाद देना चाहता हूँ। ये आशीर्वाद उपस्थित अतिथिगण अपने हाथों से जी पूजा। अब हम अनुरोध करते हैं इंस्पेक्टर प्रतिभा जी दो सब कहे। मैडम। आप सभी अभिभावक एवं छात्रों के लिए पूजा एक प्रेरणा स्वरूप है और सभी शिक्षकों ने बेटियों के प्रति, छात्रों के प्रति जो योगदान दिया है वो अति सराहनीय है। और आकार प्रशिक्षण केंद्र सचिव इंदिरा जी एवं गुरु जी ने मिलकर अपना कर्तव्य समझकर हमारे गांव की बेटियों की सांस्कृतिक विकास के लिए जो सहायता की है, उसके लिए मैं उनके प्रति आभारी हूँ। उनको आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। पूजा के पिता काम ही करते रहोगे क्या? खाना भी तो जरूरी है। आ गया? हाँ। बेटिया कभी साथ में ले आया, स्कूल नहीं गई क्या? पिताजी आज रविवार है, आज स्कूल बंद है, आपको मालूम नहीं? तुम्हारे पिताजी को कुछ याद रहते हैं क्या? सिर्फ काम काम। काम नहीं करेगा, पूजा का स्कूल का खर्चा और घर का खर्चा कहाँ से आएगा? इतना भी हम लोगों को नहीं चाहिए कि हम लोग
अपनों को ही भूल जाए। देखो, पिछले 4-5 साल तो बहुत अच्छा गया और मुनाफा भी बहुत अच्छा हुआ। हमेशा अच्छा जाएगा ये किया भरोसा है। मौसम का मिजाज और बीवी का मिजाज तो एक ही है। मुझे मालूम है खेत और मौसम के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, लेकिन पूजा के माँ के लिए पूजा चलो घर चलते हैं। थोड़ी देर और माँ। दादी के लिए दवा लेने जाना है। दादाजी शहर गए हैं ना। खेत में क्या खाद डालना जैसे मुझे याद है, ऐसे बीवी को क्या देना है मुझे मालूम है। ये लो। इतना महंगा सोने का? आज के दिन आप भूले नहीं। नहीं, मुझे आपसे एक शिकायत है। हाँ, मुझे मालूम है। खेत में मुझे सेल लाना नहीं चाहिए। अच्छा, ये मैं पूजा को दे दूं? हाँ, दे दो। हमारा जो कुछ है उनकी ही है ना। इसको पकड़ो। मुझे बसा, मुझे सांप ने काट लिया। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे अरे मुझे आओ, बसाओ। आओ, जल्दी आओ। तो सांप ने काट लिया। अरे भाई, इसको उठाओ, जल्दी उठाओ भाई। इसको ले चलो, चलो जल्दी चलो। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। बहू, थैला अंदर ले जाओ। जी। पूजा,
पूजा बिटिया कहाँ हो? जी दादाजी, मैं तो आपके पीछे ही खड़ी हूँ। अरे देखो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। और मैं इंस्पेक्टर प्रतिभा जी को गुजारिश करता हूँ कि गुणोत्सव के बारे में दो सब कहे। नमस्कार। राजबाड़ी प्राथमिक विद्यालय की प्रधान आचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं अभिभावकगण, शिक्षा का तात्पर्य केवल विद्यालय में जाना और परीक्षा में उत्तीर्ण करने से नहीं है। शिक्षा का अर्थ है शारीरिक, मानसिक और वैचारिक विकास। विद्यालयों में बालिकाओं के मानसिक विकास के साथ साथ हमें उसकी शारीरिक विकास और सांस्कृतिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि हम विद्यालय की गतिविधियों पर ध्यान दें तो हम देख पाएंगे कि बालकों के लिए खेलकूद के लिए उचित व्यवस्था है, लेकिन बालिकाओं के लिए नहीं है। हमारे सामने उदाहरण है। जब जब अभिभावकों ने बेटियों पर विशेष ध्यान दिया है तो ये राष्ट्रीय स्तर पर जाके बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए सक्षम हुआ है। खेल, नृत्य, नाटक आदियों में महिलाओं के प्रदर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। परंतु दुख की बात ये है, ग्रामीण महिला और बेटियों का हिस्सा जितना मजबूत होना चाहिए था उतना नहीं है। इसीलिए शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी और संस्कृतियों में भी उन लोगों को आगे ले जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी बेटियों में कुछ न कुछ तो टैलेंट होता ही है। बस हम शिक्षक एवं अभिभावक को इस पर ध्यान देना चाहिए। आप देखिएगा, आपकी बेटी अंकुशिता बोरू या मेरी कम बन सकती है। धन्यवाद। नाम है तुम्हारा? पूजा। कहाँ रहती हो? वो वहाँ। घर में कौन कौन रहता है? माँ है, दादी माँ है। और पिताजी? नहीं है। इसके पिताजी को सांप ने काट लिया, इसीलिए मर गए। ओह, ये बहुत दुख की बात है। तुम स्कूल जाती हो? पहले जाती थी, लेकिन उसके पिताजी गुजर जाने के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया। तुम जाती हो? हाँ, जाती हूँ, लेकिन आज स्कूल में कोई उत्सव है, इसलिए नहीं गई। कौन सा उत्सव है, तुम्हें पता है? नहीं, सर ने बहुत बोला जाने के लिए। घर में भी आके सर ने पिताजी को कह गए। और पिताजी ने क्या कहा? पिताजी ने कहा, उत्सव में जाके क्या करोगे, पढ़ाई तो होता नहीं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सुनो, इधर आओ। तुम्हारी मम्मी को बोलना मैं तुम्हारे घर आऊंगी। जी ठीक है। मैडम, आपको तो मालूम है यहाँ के बच्चे स्कूल आना नहीं चाहते हैं। उसके बदले में वो लोग सिर्फ नाचना, गाना और खेल कूद में लगे रहते हैं। इसका मतलब है स्कूल में हमें जो परिवेश देना चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे हैं। आज आते समय रास्ते में कुछ बच्चियां मिली। उन लोगों की अभिभावकों ने गुणोत्सव को एक उत्सव समझकर स्कूल आने से मना कर दिया। अच्छा। उनमें से एक बच्ची थी जिसकी पिता सांप के काटने से गुजर गई है।
तब से वो पिछाड़ी लड़की स्कूल की रास्ता ही भूल गई है। जी बेटा, कुछ अभिभावक ऐसे हैं कि कहने पर भी उन लोगों के बच्ची को स्कूल नहीं भेजते हैं। तो फिर हम किस लिए हैं? सरकार ने हमें क्यों नौकरी दी है? बच्चों के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए ये शिक्षा व्यवस्था है। आप लोग भी देखिए और सुनिए, दूर दूर के गांव की कच्चे रास्ते हैं, फिर भी बच्चे दूर दूर स्कूल जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पक्का रास्ता होने पर भी बच्चे स्कूल आने से क्यों हिचकिचाते हैं? आप जैसे शिक्षकों को लेकर ही सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान शुरू किया है। और एक बात है, स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ नाच गान, खेल कूद आदि की व्यवस्था होना भी आवश्यक है। इसलिए हमें स्कूल में एक ऐसा परिवेश बनाना होगा जिससे बच्चे खुद स्कूल आने लगे। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। मैडम जी, अभिभावक की एक शिकायत है कि गांव के ज्यादातर बच्चे खेल कूद, नाचने गाने इसमें ही बिजी रहते हैं। अगर स्कूल में भी नाचने गाने, खेल कूद में बिजी रहेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? आप लोग घर में तो चावल खाते होंगे और चावल के साथ साथ स्वाद बढ़ाने के लिए दाल, सब्जी ये सब भी खाते होंगे। ठीक उसी तरह बच्चों की मन बनाने के लिए स्कूल में उन लोगों को शिक्षा के साथ साथ नाच गाना, खेल कूद ये भी होना जरूरी है। मैं मैडम जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर हम बच्चे को सही राह पर ले जाएंगे तो हम लोगों की गांव से कोई मेरिकम जैसे बन सकते हैं। आप लोग देखिए, आप लोगों के बच्चे के पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ टैलेंट तो जरूर है, सिर्फ उसे हमें निहारने की जरूरत है। जी, आप लोगों से यही उम्मीद थी मेरी। आप लोग शिक्षक नहीं, आप लोग जोहरी है। और आप लोग भी सुनिए और देखिए, आप लोगों के बच्चों को हम स्कूल में किताब, कपड़ा, भोजन ये निःशुल्क देते हैं। फिर भी आप लोग अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं? घर के कामों में क्यों लगा देते हैं? आपसे ऐसा मत कीजिए। आप लोग की रोजगार के लिए PPL कार्ड और रोजगार योजना भी तो है। आप लोग इसका उपयोग करते ही होंगे। प्रधान आचार्य जी और बाकी शिक्षकगण, आप लोग उन लड़कियों की स्कूल आने की व्यवस्था कीजिए जिन्होंने स्कूल आना छोड़ दिया है। आप लोग उसका वजह जानने की कोशिश कीजिए। हमें आप सब लोगों से विनती है, गांव के जो परिवेश है उसे ध्यान में रखते हुए हमें काम करना होगा। स्त्री शिक्षा की जो चुनौतियां है उसकी उसी व्यवस्था करना होगा। धन्यवाद। तो ठीक है, नमस्ते। आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन जाना कहाँ है? एक लड़की के घर जो अब स्कूल आना छोड़ दिया है। इसका मतलब अभियान आज से शुरू? समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। जी चलिए। बहू। जी पिताजी। बहू, जो होना था हो गया। भगवान की यही इच्छा थी। आप पूजा के भविष्य के बारे में सोचो। उसकी चिंता में रात भर नींद नहीं आती पिताजी। ना जाने उसके तकदीर में क्या लिखा है। कल स्कूल के आचार्य से मिले थे। उन्होंने पूजा को स्कूल भेजने के लिए कहा है।
ऐसे ही 6 महीने निकल गए। आगे अगर स्कूल नहीं जाएगा तो 1 साल बर्बाद हो जाएगा। पर स्कूल जाने के लिए उसके कपड़े भी फटे हैं और जूते भी फट गए हैं। उसकी चिंता तुम मत करो। आज ही शाम को बाजार जाकर कपड़ा खरीद करके सिलाई करने के लिए दे दूंगा। जी ठीक है। स्कूल जाके क्या करेगी? बाद में उसे 1600 का ही करना है। अब वो जमाना नहीं रहा दादी जी, अब वो जमाना निकल गया है। अरे मास्टर जी, कैसे आना हुआ? जी, ये आप कौन है? जी, ये स्कूल इंस्पेक्टर है। हमारे स्कूल आए थे गुणोत्सव के बारे में चर्चा करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। आप उर्मी के ससुर जी है शायद। आप उर्मी को कैसे जानते हैं? बैठने के लिए नहीं कहेंगे? आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। बच्चों के मुंह से तुम्हारे बारे में सुना, सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं तो बिल्कुल बदनसीब हूँ। पता नहीं आगे की जिंदगी कैसे कटेगी, पूजा के भविष्य का क्या होगा। उसके पिताजी चाहते थे कि पूजा को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाए। बस बस रोना बंद करो। जो होना था वो हो गया। स्कूल में गुणोत्सव चलने वाला है। आप पूजा को कल से स्कूल भेजिए। बहू ने कहा है कि उसके कपड़े फट गई है और जूते भी नहीं है। आज बाजार से कपड़ा खरीद के दर्जी को सिलाने के लिए दे दूंगा और परसों से स्कूल जाएगी। कपड़े तो हम स्कूल में ही देते हैं। मिला नहीं क्या? नहीं, मतलब जिस समय कपड़ा दे रहे थे उसी समय उसके पिताजी गुजर गए, तो तब से पूजा स्कूल नहीं आ रही है, इसलिए। इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। जी ठीक है। कल दादाजी तुम्हारे लिए स्कूल से कपड़े ले आएंगे और परसों से तुम स्कूल आना शुरू कर देना। और तुम्हारे जो बाकी सहेलियां हैं ना, उन लोगों को भी कह देना। पूजा, तुम्हें नाचना बहुत पसंद है? जी, मुझे नाचना बहुत पसंद है। मैं भी एक कलाकार बनना चाहती हूँ, टीवी पर भी आना चाहती हूँ। तुम्हें पसंद है तो इसका भी इंतजाम हो जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ किसी क्लासिकल डांस में तुम्हारा दाखिल कराएंगे। सच में? एकदम सच में। वाह, तब तो बहुत मजा आएगा। हेलो इंदिरा, आप लोगों का संगीत स्कूल है ना? आप लोग नृत्य कला भी सिखाते हो ना? मैं चाहती हूँ कि आप एक केंद्र राजवाड़ी प्राथमिक विद्यालय में भी खोले। चलो, तुम्हारी नृत्य सीखने की इच्छा भी पूरी हो गई। अब तो खुश हो ना? हमारा उम्र 50 से भी ज्यादा हो गया, अभी तक एक लड़की भी नहीं मिला। सुनिए, अगर दोबारा ऐसा हरकत किया तो आप लोगों का खैर नहीं। मैं जिंदा हूँ या मर गया? अब पता चला जिंदा हो। मैडम, यही लोग हैं। उस दिन पूजा और उर्मी भाभी को। ओह, यही लोग हैं क्या? एक मिनट।